वो बताना चाहूंगा। भारत का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वक्त आपको देखा होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आ रहे हैं और अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज हैं वहां यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही। एक उनके पास ये एक एडवांटेज है। दूसरा, यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा जो है उन्होंने दे आर वेरी रिच, बहुत पैसा बनाया उन्होंने। जो एक बूम आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और उस पे उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका के अंदर भारतीय निजात अमेरिकन ने। ऊपर एक खातून ने कहा था ये 21वीं सदी का पैगंबर है। तो देखे ना, वो आप उस जिहाद, उस मोड से जो जियाउल हक ने आपके दिमाग के अंदर जो सीड बीज लगाया था, आज वो पक के फसल 25 करोड़ लोगों के सामने तैयार आपके फिर रही लौंडे लपाड़े। मैं अब आगे चलता हूं थोड़ा सा, कि आप यहां पे ये कर रहे हैं। तो जो मैंने उस वक्त ट्वीट की थी कि राजीव गांधी के बारे में लोगों का इंडिया भारत के अंदर कुछ डबल कंफ्यूजन है, शायद आजकल कांग्रेस की हेट्रेड की वजह से। वो कहते हैं कि उसने ये सारे अदारे नहीं बनाए थे या चीजें की थी, लेकिन जिसने भी बनाए, इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है एमआईटी। एमआईटी में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत सिंह है और मैं अभी जो है एक वीडियो देख रहा था, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने का एक मकसद है, लोगों को जागरूक करना मकसद है कि हमारे देश का जो अमेरिका में जो आज की डेट में भारतवासियों या भारत के लोगों के बारे में जो एक बहुत बड़ा नाम जा रहा है, बहुत इज्जत जा रही है, बहुत रिस्पेक्ट जा रही है, उसका रीज़न क्या है। तो पाकिस्तान के 3 लोग हैं, एक साजिद तरा साहब हैं, एक अपना शोएब चौधरी जी हैं, और दूसरे हैं आपके कमर चीमा साहब। ये तीनों लोग आपस में बात कर रहे हैं, और अमेरिका में रहने वाले जो अपने तरार साहब हैं, तरार साहब ने इन लोगों को बताया कि किस तरह से जो है वो इंडिया के जो पढ़े लिखे, जो IIT से पढ़े लिखे लोग हैं, वो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों उसके CEO बन गए हैं। इंडिया का जो इतना बड़ा जो इंडिया का डायस्पोरा है वो बहुत बड़ा हो चुका है। उसकी बदौलत यहाँ पे इंडियंस की बहुत रिस्पेक्ट है, और इंडिया के लोग यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट तक बन चुके हैं। कमला हैरिस है, निकी हेली है, और विवेक रामास्वामी जो है कि आज की डेट में अमेरिका के राष्ट्रपति की चुनाव में जो है बहुत प्रमुख उम्मीदवार हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में एक NRI इंडियन जो है अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए। और उसी साथ एक साथ इंडिया और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए थे, और पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान ने मदरसा एजुकेशन को प्रमोट किया, और वहाँ पे जिहाद के ज़रिए जो है 25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद आज वही मदरसा का एजुकेशन उनके यहाँ नज़र आ रहा है, और जिहादी पढ़ाया गया। जिहादी मानसिकता से वहाँ पे आतंकवादी हो रहे हैं, लोग लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। और यहाँ पे हिंदुस्तान में जो है यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई, IIT बनाए गए, IIM बनाए गए, और उससे जो पढ़े लिखे लोग रहे वो अमेरिका गए, UK गए, बाहर देशों में जाके हमारे देश का नाम रोशन किया, और आप आगे रोशन कर रहे हैं। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी के धर्म को या किसी की शिक्षा प्रणाली को मैं गलत बोलूं, बट ये पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं, ये आप सुनो उनको ध्यान से और समझने की कोशिश करो कि क्यों देश आगे बढ़ रहा है और किस लेवल से देश आगे बढ़ रहा है। और अगर आपका देश आगे बढ़ रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि क्यों बढ़ रहा है, और सपोर्ट करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को बनाने का मकसद है लोगों को समझाना, एजुकेट करना, और दूसरा मकसद मेरा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। उन्होंने उठाया, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा। इस वक्त अगर व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट्स आप देखें तो यू विल बी सरप्राइज्ड। पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ अपॉइंटमेंट्स। यहाँ पे इस वक्त जो बाइडेन के स्पीच राइटर इज इंडियन, और व्हाइट हाउस का इस वक्त जो मीडिया इंचार्ज है, जो सोशल मीडिया का, दैट इज इंडियन एज वेल। अब इस वक्त हमारी वाइस प्रेसिडेंट, शी इज इंडियन निजात। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के 2 कैंडिडेट जो है, रिपब्लिकन पार्टी के निकी हेली है, और दूसरा विवेक जो है वो भी भारतीय निजात है। और ये सारा कुछ देखने के बाद अगली चीज ये हो रही है कि इस वक्त जो अमेरिका की सैंक्शंस जाएंगी चाइना के खिलाफ, उनके साथ ट्रेड जो कम किया जाएगा, चाइना के से उनकी डिपेंडेंस जो है वो खत्म की जाएगी। ये सारा बिजनेस चाइना से उठा के वो भारत ले जाना चाहते हैं। दैट इज ये भारतीय ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा, उसमें सबसे बड़ी बात, अगर आप उनका भारत का आप देखें कि किस तरीके से दे आर मूविंग टूवर्ड्स
बीइंग अ रीजनल पावर। उसकी मैं मिसाल देना चाहूंगा, एससीओ की चेयरमैनशिप है उनके पास, G20 के अंदर उनका है, ब्रिक्स के अंदर उनकी लीडरशिप है। अगला टारगेट उनका यह है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट ली जाए। तो ये सारे जो चीजें हैं, नेटो प्लस की उन्हें ऑफर दी गई और उन्होंने कितना डायरेक्टली उस चीज के ऊपर अपना स्टांस रखा कि भाई हम जो है न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हम अभी हमें सूट ही नहीं करती, इंडिया को नेटो प्लस की ऑफर सूट ही नहीं करती। मतलब एक बड़ी बात है। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं समझता हूं कि दिस विल बी। और दूसरी सबसे बड़ी आपके देखने वालों को मैं बात बताना चाहूंगा, ये सारा कुछ 1991 के बाद हुआ है। भारतीय ग्रोथ जो सारी शुरू हुई है, भारत ने खुल के जो क्रीज से बाहर आके खेलना शुरू किया है, 1991 के बाद ये सारा कुछ शुरू है। एक ह्यूज मॉडल है, पूरी दुनिया को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या क्या अवामल थे जो भारत को इस नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुके हैं। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, अल्टीमेटली मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, मेरा पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स हैं। मैं एक अफसोस के साथ ही कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके अमेरिका में हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ बन रहे हैं, लेकिन यहाँ हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़ के हमारे पाकिस्तानी निजात जो हैं, 400-400 साल पुरानी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां से सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं सीख के जाते। आप देख लें इस वक्त आपकी जो रूलिंग एलीट है, सारे इंस्टीट्यूशन की यहीं की पढ़ी है, हार्वर्ड से है, कैम्ब्रिज से है, सारा कुछ है, लेकिन लूट मार के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे 76 साल से। ठीक है, ये एक अलमिया है मेरा भी, और ये दुनिया को मैं समझता हूं। और दूसरा एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर मैं किसी की बात करता, कोई डच अमेरिकन होता, कोई स्वीडिश अमेरिकन होता ना, तो एक बात चल जाती थी। उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो जिनका डीएनए हमारे साथ बिल्कुल सेम है, जिनकी सोचें हमारी जैसी हैं, जिनका खाना पीना हमारे साथ है। वो लोग आपको 76 ईयर्स के बाद 76 साल में इतना गैप दे चुके हैं जो कि अब काउंट करने से भी एम्बेरसमेंट होती है। ये मेरा ये खासकर मैं एड्रेस करना चाह रहा था, अगर उसको मेरे कुछ पाकिस्तानी दोस्त इसको देख रहे हैं, तो हम वी हैव कम टू द पॉइंट, इट इज एम्बेरसिंग नाउ जो आपकी सिचुएशन है पॉलिटिकली और जो आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन है। और अभी तक किसी भी जी शऊर पाकिस्तानी के पास इस मसले का हल मौजूद नहीं सर। जो इस वक्त आप बात मैं मेरे बहुत से सवालात में से कुछ सवाल इसके ऊपर भी हैं, विजन जो इंडिया के लोगों के पास, इंडियन यूथ के पास और पाकिस्तानी यूथ के पास है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले बताएं, आपने जियोपॉलिटिक्स की बात की, आपने बोला यूएस ये चाह रहा है कि रशिया इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनके दरमियान कहीं पे आया जाए, इंडिया को अपनी साइड पे लाया जाए, और चाइना का जो पावर है, इन्फ्लुएंस है इस एशिया के खित्ते में, इसे कम किया जाए। क्या ये होता नजर नहीं आ रहा? और सेकेंडली, क्या इंडिया जैसे शुरू से ही न्यूट्रल रहा है, अपनी पॉलिसी उन्होंने बिल्कुल क्लियर रखी है, रशिया के साथ बिल्कुल उन्होंने स्टैंड किया है, क्या ऐसा नहीं इंडिया करेगा कि रशिया के साथ भी रिलेशन बेहतर रखेगा और यूएस को भी बोलेगा कि आओ भाई मेरे साथ अगर बिजनेस करना है, ट्रेड करनी है, रिलेशन करना है, इक्वालिटी बेस पे आप भी आओ, लेकिन रशिया को हम नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल ये ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसे हो रहा है जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि उन्होंने कभी वीजा दूं तो वो सबसे पहले कहेंगे मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। ये मुझे इस चीज मैं बड़ा हैरान होता हूं इस बात से कि अमेरिका दुश्मन भी है, जाना भी अमेरिका चाहते हैं, और इंडिया दुश्मन भी है, मूवीज भी इंडिया की देखते हैं, गाने भी इंडिया के सुनते हैं, आज भी हम मतलब फॉलो इंडियंस एक्टर को कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन वो है चाइना जो सा वो फ्रेंड है जिसके साथ ना तो हमारी लैंग्वेज मिलती है, ना तो कोई ट्रेडिशन मिलती है, ना मतलब समझ ही नहीं आती उनकी, और वो हमारा आयरन फ्रेंड है। चौधरी साहब, इसमें मैं खासकर आप एक जो आइटम में ऐड करना चाहता आज मैं बल्कि मुसलसल रिसर्च इस चीज पे करता रहता हूं, अमेरिका के अंदर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के 60 सीईओ जो है वो भारतीय। ये उसका रिजल्ट है, ये उसका फ्रूट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया था। मेरा आप सोच, मैं सिर्फ थोड़ी चंद सीईओ बताना चाहूंगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, फेडेक्स, गैप, ट्विटर, स्टारबक्स, बार्कले, शनेल, गैप, नोकिया, पेप्सी। और अब मैं दूसरी तरफ चलना चाहूंगा। मैं यहां पर यह जरूर बताना चाहूंगा, मेरी पाकिस्तान के साथ कोई पॉलिटिकल मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है। मैं पाकिस्तान सिर्फ इसलिए मैं क्रिटिसाइज करता हूं, मेरा दुख है, कुरब है मेरे अपने मादरे मिल्लत के लिए। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको, असल तस्वीर आपकी दिखाना चाहूंगा। पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है, एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग डजंट हैव IQ, लोग डजंट हैव फेमिलियरिटी विद द लैंग्वेज। देखे ना, लोगों के पास तालीम हो, जो बिक रहा हो तो लाजमी चैनल भी बना लेना, क्योंकि चैनल तो कारोबार है।
लोग तो कारोबार। एक भी न्यूज चैनल इंग्लिश नहीं है वहां पे, बल्कि मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूं, इस वक्त आपके जो भाईजान हैकर हैं वो अगर इंग्लिश में ट्वीट करते हैं तो मेरे जो मेरे एंकर भाई हैं उनको सारा दिन पहले वो ट्रांसलेट करना पड़ती है। अब मैं दूसरी तरफ जाना चाहता हूं आपका, इस मिसालें आपको देना चाहता। एक इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी, उसको कहा जाता था लंदन प्लान। कि लंदन में हमारे बाबा जी, कनेडियन जो बाबा जी थे, हमारे मजहबी पेशवा, वो भी कनाडा में आए थे। हमारे जो इस तहरीक के जो जनरल थे आईएसआई के ज़हीरुल इस्लाम साहब, वो सारे अपने बच्चों को इकट्ठा लेकर के बैठ के थे लंदन में, उन्होंने प्लान किया था। आज फिर हमारी कौम के मुस्तकबिल का फैसला आज फिर लंदन में हो रहा है। कभी आपने सोचा है कि कभी बांग्लादेश का कोई लंदन प्लान बना हो, कभी भारत का कोई लंदन प्लान बना हो? आप देखें आपका किबला कहां है, आपका कैपिटल कहां है, इस्लामाबाद है या लंदन है? वही फैसले होते हैं ना हुकूमतों के, जहां पावर होती है। वही फैसले इकट्ठे हुए जाते हैं ना जहां पे लोग कंफर्टेबल फील करते हैं फैसले करते हैं। तो वो इस्लामाबाद तो नहीं है, वो तो लंदन है। अब मैं जब इसके बारे में मजीद कभी पढ़ता रहता हूं इस वक्त, चीमा साहब, अफसोस वाली बात यह है कि इंडियन, कभी देखें आपने स्टूडेंट तकरीबन